हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हम लोग डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। तो इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसलिए हम लोग को कंसेप्ट सीखना है कि कैसे न्यूमेरिकल्स को है ना टैकल करना है ना सर्कुलर मोशन के, खासकर जब डायनामिक्स पार्ट आ जाए। तो पिछले लेक्चर में हम लोग है ना काफी हद तक है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगाना होता है ये हम लोग सीख चुके हैं। तो आई होप कि आज मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो आप लोग पहले पॉज कर करके करते जाइएगा, है ना, क्योंकि आज भी बेसिक ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर से फ्रिक्शन जब आएगा, रोल है ना, फ्रिक्शन जब आएगा तो उस टाइम फिर आपको कुछ नया अच्छा सीखने को मिलेगा। मतलब तरीका वही रहेगा, बस कुछ कंसेप्ट नए सीखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग करते हैं एक आध क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेट से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक ऐसे करके एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसका लेंथ एल है ना। एल कुछ भी मान सकते हो, लेट से 3 मीटर में मान लिया, है ना, इस स्ट्रिंग का लेंथ। और ये जो बॉब है इसका मास एम है, ठीक है ना। देख सकते हो क्या पेंडुलम टाइप का मान सकते हो। मतलब एक धागा से एक छोटा सा मास को लटका दिया गया है ना। और ये धागा को क्या, ये जो मास है इसको एक वेलोसिटी प्रदान कर दिया गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर अगर वेलोसिटी है ना दोगे तो ये क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ टाइप का कुछ ट्रेस करने की कोशिश करेगा, है ना। कुछ इस तरह का पाथ ये ट्रेस करेगा, फील कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। ऐसे करके है ना ट्रेस करने की कोशिश करेगा, जिसका कि सेंटर कहाँ हो जाएगा, यहाँ इसी पॉइंट के अबाउट ये धागा मूव करेगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ये है ना पूरा घूम कर आएगा, अगर वेलोसिटी कम होगा तो हो सकता है यहीं तक पहुंच पाए, ठीक है। तो बेसिकली ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये क्वेश्चन हो गया, एक एग्जांपल हो गया। और वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में बहुत सारे केसेस आते हैं खासकर इसमें। तो ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, है ना। मतलब कि 3-4 लेक्चर्स के बाद वहां बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन का मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ कि कितना वेलोसिटी यहाँ पर दे ताकि ये है ना, ये जो रस्सी है पूरा एक सर्कल घूम जाए, ठीक है। अब देखो हल्का सा वेलोसिटी दोगे तो पूरा सर्कल तो नहीं घूमेगा, तो कितना दे कि ये पूरा सर्कल घूम जाए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि ये रस्सी की जगह एक रड आ जाएगा, तो उस रड में जब मास को अटैच करोगे तब कितना वेलोसिटी दे कि ये सर्कल घूम जाए। तो अलग अलग हम लोग केस पढ़ेंगे उस टाइम। लेकिन अभी तत्काल बस हम लोग को तो सीखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगाना होता है, कैसे है ना यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगता है, ठीक है। तो वही हम लोग अभी यहाँ पे सीखते हैं। तो वेलोसिटी कुछ भी मान लो कि है ना लेट से कितना मान ले 20 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमको यहाँ पर है ना देखना है कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देख सकते हो धागा में ऊपर है ना, इस मास पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो धागा में क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, ठीक है। इस मास का mg नीचे लग रहा होगा, ठीक है। और अगर ये मास का mg नीचे लग रहा है और ये है ना सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सेंटर इस तरफ है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा जो कि क्या होता है सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस स्टैंड पे सेंटर ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, mv²/r। r यहाँ पर क्या है, बेसिकली लेंथ है, समझ में आ रहा है, ठीक है, mv²/l। अब यहाँ पर अगर तुमसे पूछे व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग में क्या टेंशन है, लेट से मास को भी मान लेते हैं 1 kg है मास, ठीक है। तो टेंशन यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो, है ना, इस तरफ एक फोर्स है, इस तरफ ये 2 फोर्स है। तो टेंशन डायरेक्ट है ना, आप इक्वेट कर सकते हो यहाँ पर mg प्लस mv²/l। बस आंसर, यही आंसर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू सब इनपुट कर रहा हूँ कि मास का वैल्यू 1 लो, g का वैल्यू 10 लो या 9.8, फिर v का वैल्यू 20 लो, l का वैल्यू 3 मीटर लो, ये तो कर ही लोगे, है ना। l का वैल्यू ऐसा करते हैं 4 मीटर ले लेते हैं ताकि ये अच्छे से कट सके। ये सब आप लोग निकाल लेना, न्यूटन में आंसर आएगा, ठीक है। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो बॉब अब यहां पर है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ एंगल बना रहा है ये, मान लो थीटा एंगल ले लेते हैं, ठीक है। थीटा का कुछ भी वैल्यू ले लो, 37 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। मास उसी तरह से 1 kg यहाँ पे भी रखते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी अब देखो ये है ना इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली एक सर्कुलर पाथ फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्या है, सर्कुलर पाथ ही है। अब इसका वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी हमेशा क्या होता है बाबू, टेंजेंशियल होता है। वेलोसिटी फिर से 20 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत पड़ता है, ठीक है।
अब यहाँ पर पूछा गया लेंथ, फिर से वही 4 मीटर ले लिया गया। फिर यहाँ पर भी यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज टेंशन, है ना, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन यहाँ पर कॉमन है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो बस क्या करना है आप लोग को, एफबीडी बनाना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अलग से मैं एफबीडी नहीं बना रहा हूँ, यहीं पे बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेंशन क्या होगा बाबू, ऊपर की तरफ लगेगा, स्ट्रिंग के अलाउंग लगेगा टेंशन। एक इसका एमजी, एमजी तो हमेशा किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, एमजी नीचे लग गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, ये एमजी वाला लाइन है, ये एक दूसरा लाइन है, ये जो मैं डॉटेड लाइन बनाया, ठीक है, और एक ऐसे करके, ठीक है। यहां पर देख सकते हो कि ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, जो भी मैं बना रहा हूं, है ना, जो मेरा पेन चल रहा है ऐसे करके, ठीक है, जिसके अलाउंग क्या है, वेलोसिटी है, इसके ही अलाउंग वेलोसिटी है। ठीक है, ये इसको हम लोग कह सकते हैं ये टेंजेंशियल है ना, ये टेंजेंशियल लाइन है। ठीक है, और ये क्या है, रेडियल लाइन है। ठीक है, ये हम लोग टेंजेंशियल और रेडियल स्टार्टिंग में देख चुके हैं। जो रेडियस के अलाउंग होता है उसको रेडियल लाइन कहते हैं, और जो टेंजेंस के अलाउंग होता है वो टेंजेंशियल लाइन हो गया। ठीक है, अब मैं बताया हूं कि हमेशा जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई डायरेक्शन में ही सबको रिजॉल्व करो, आप रेडियल और टेंजेंशियल में भी रिजॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप लोग सर्कुलर मोशन देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम रेडियल और टेंजेंशियल वे में ही है ना इसको रिजॉल्व किया जाता है फोर्सेज को। तो हम लोग भी यहाँ पर वैसा ही करेंगे कुछ। ठीक है, आप चाहो तो एक्स और वाई एक्सिस में भी रिजॉल्व करके देख सकते हो, उतना ही आंसर आएगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आसान इधर ही होता है। ठीक है, क्योंकि देख लो बाबू, टी जो है ये अलोंग द रेडियस ही है टी। ठीक है, अब बताओ टी का अगर एक्स और वाई में साइन थीटा कॉस थीटा करोगे तो बहुत ज्यादा इक्वेशन मिलेगा, और यहाँ पर आप एक लाइन में इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं। तो खैर टेंशन ऊपर की तरफ है, एमजी इधर है। ठीक है, तो अलोंग द रेडियल है ना कितना हो जाएगा, एमजी का कौन सा कंपोनेंट होगा, तो देखते हैं यहाँ पर। ये देखो बाबू, और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, वर्टिकल लाइन से, ये थीटा तो ये भी थीटा, है ना, कुछ प्रॉपर्टी होता है, आप लोग जानते हो कि शायद अल्टरनेटिव रेडियल ऐसा कुछ होता है। ठीक है, वही होता है ना, और ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इधर कौन सा फोर्स आ जाएगा, इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, थीटा के अलाउंग जाते हैं तो बाबू एमजी कॉस थीटा आ जाता है, और थीटा के परपेंडिकुलर जाते हैं तो एमजी साइन थीटा आ जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए आप लोगों को, एमजी साइन थीटा, एमजी कॉस थीटा। और कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो किधर लगेगा, वो हमेशा अपोजिट टू रेडियल डायरेक्शन लगता है। मानो कि रेडियस का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, तो उसके अपोजिट क्या होगा, जस्ट इस तरफ होगा, है ना, नीचे की तरफ, नॉट डाउनवर्ड्स, है ना, ऐसा वर्टिकल वाला कंसेप्ट नहीं है, इसके रेडियस के अपोजिट लगता है, बस ये याद रखना है। तो इधर ही एमजी कॉस थीटा लग रहा है, और इधर ही इत्तेफाक से एमवी स्क्वायर बाई आर या एल ले लो यहाँ पर। ठीक है, एमवी स्क्वायर बाई एल लग रहा है यहाँ पर। तो बस अब क्या करना है, यहाँ पर टेंशन का वैल्यू लिखना है। देख सकते हो इधर टेंशन है और इधर ये दो फोर्स है, तो बस यहाँ पे इक्वेट करना है। टेंशन इज इक्वल टू एमजी कॉस थीटा प्लस एमवी स्क्वायर बाई एल, आंसर। ठीक है, आंसर बस वैल्यू पुट कर देना, फिर आंसर आ जाएगा न्यूटन में। कोई दिक्कत, एम का वैल्यू 1 kg, जी का वैल्यू 9.8 या 10, कॉस थीटा कॉस 37 डिग्री आप लोग जानते हो क्या होता है, फिर वी स्क्वायर दे ही दिया वैल्यू, एल का वैल्यू दे ही दिया, बस इतना ही करना है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा चीजें। अब यहाँ पर मैं एक दो चीज और है ना आप लोग को एडिशनल बता देता हूँ, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है। रेडियल एक्सीलरेशन अगर आपसे पूछे और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपसे पूछे कि क्या है इस केस में, तो आप क्या जवाब दोगे, है ना, व्हाट इज रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो रेडियल एक्सीलरेशन जो कि अलोंग द रेडियस होता है, टेंजेंशियल जो अलोंग द टेंजेंट होता है। तो देख सकते हो रेडियल एक्सीलरेशन या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रेडियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स से ही आएगा। ठीक है, तो रेडियल फोर्स सॉरी टेंजेंशियल सबसे पहले देख लेते हैं। टेंजेंशियल फोर्स क्या है, एमजी साइन थीटा है, टेंजेंशियल फोर्स एमजी साइन थीटा है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी साइन थीटा। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, और रेडियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ये तो वी स्क्वायर बाई एल होता है, ये है ना, ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, ये सब आप लोग जानते हो। समझ में आ गया, ये एमजी साइन थीटा का जी साइन थीटा कैसे हो गया, अरे मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है ना, फोर्स एमजी साइन थीटा, मास से डिवाइड करो एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो मास कट गया तो जी साइन थीटा बचा। तो जी साइन थीटा बेसिकली टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, और रेडियल एक्सीलरेशन क्या है, वो एमवी स्क्वायर बाई एल, सॉरी ये तो रेडियल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
मास को हटा दोगे तो रेडियल एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो आई होप आप लोग कर लोगे। ये जैसे मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम से बताया, इसका हेल्प लेके आप लोग इनर्शियल फ्रेम से भी बना सकते हो। ठीक है, क्या करोगे वहां पर भी T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय एल करोगे। T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय एल। अरे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना, तो रेडियल फोर्स में रेडियल फोर्स ही लिखोगे। ठीक है, तो T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय एल, है ना, क्योंकि mv स्क्वायर बाय एल इधर लग रहा है। अब बोलोगे सर अभी आप इधर लगाए उधर लगा दियो। ठीक है, तो अभी मैं इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस से बता रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं जो सॉल्व किया हूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व किया हूँ, है ना। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और अभी जो मैं ना बोल रहा हूँ T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय एल, ये mv स्क्वायर बाय एल सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, कंफ्यूज हो गया होगा तुम लोग, एक बार पुराना लेक्चर देखना, है ना, जब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल पढ़ाया था बहुत अच्छे से मैं समझाया, आधा घंटा तक यही दो टॉपिक समझाया था मैंने। तो अब आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये टेंडेंसी ये रेडियल है, नेट एक्सीलरेशन निकालना तो आप लोग जानते ही हो, है ना, दोनों परपेंडिकुलर अंडर रूट स्क्वायर स्क्वायर कर दो। ठीक है, और एंगल भी निकालना जानते हो कि दोनों एक्सीलरेशन के बीच का क्या एंगल होगा। ये कैनेमेटिक्स पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या एग्जांपल लिया है, चलो इस स्ट्रिंग को अब थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। मान लो इतना वेलोसिटी दे दिए कि ये जो स्ट्रिंग है ये कुछ यहां पे पहुंच गई और ये मास m। ठीक है, और यहां पर भी वेलोसिटी v इक्वल टू सब कुछ v ही रहने देते हैं ना, वैल्यू आप जान ही मैं निकाल नहीं रहा हूं तो वैल्यू डाल के क्या ही फायदा। t हो गया, l हो गया, और यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहां पर भी पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। ठीक है, अब सोचो ये है ना, आप लोग वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करो, इसमें क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ। एक तो टेंशन बाबू इधर लगेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। mg नीचे ही लगता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से बना रहे हैं, इजी पढ़ रहे हैं। mv स्क्वायर बाय एल क्या होगा, रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाय एल लगेगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो दिक्कत क्या है यहाँ पर, यहाँ बस एक mg का कंपोनेंट है और यहाँ पर मैं एंगल नहीं दिया हूँ, इसको देना पड़ेगा। ये एंगल लेट से ये वाला एंगल थीटा है ना। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में मैं थीटा दिखा दिया हूँ, है ना, आपको क्वेश्चन में मिलेगा 37 डिग्री विद वर्टिकल, है ना, 37 डिग्री विद वर्टिकल। तो 37 डिग्री विद वर्टिकल देखो ऊपर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे भी 37 डिग्री विद वर्टिकल ही बोलेंगे, लेकिन ये मतलब नीचे के फ्रेम में। ठीक है, और ये हाफ पोर्शन के ऊपर वाले फ्रेम में, कोई दिक्कत। अब देखो mg का इधर कंपोनेंट तो नहीं कर पाओगे, इधर करना ज्यादा आसान है ना, एंगल जहाँ पे 90 से कम रहता है उधर ही हम लोग कंपोनेंट लेते हैं। तो थीटा ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस तरफ टेंशन तो था ही, साथ में क्या आ जाएगा, mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेट फोर्स इक्वेट करोगे तो इस डायरेक्शन में दो फोर्स है, टेंशन भी और mg cos थीटा भी है, और इस डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाई एल है। ठीक है, तो यहां से अगर आप लोग इक्वेट करोगे तो t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, mv स्क्वायर बाई एल माइनस mg cos थीटा, ये लो हो गया। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पे देखो यहाँ पर सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा देख लेते हैं। ठीक है, सीखने को ये मिलेगा बाबू कि यहाँ देखो तो टेंशन प्लस में आ रहा है और यहाँ पे बीच में एक बार माइनस है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टेंशन का जीरो होने का चांस है ना। मान लो इस दोनों को इक्वेट कर देंगे तो टेंशन जीरो हो गया, ये बराबर ये हो गया। ठीक है, तो जब टेंशन जीरो हो जाएगी तो धागा क्या हो जाएगा, जो स्लैक है मतलब जो टाइट है वो धागा टाइट नहीं रहेगा। फिर जैसे कभी कभी देखो ना ऐसे करके जाके फिर ऐसे हो जाता है। ठीक है, पूरा अच्छा सर्कल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जब टेंशन जिस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा तो वहां पे धागा क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी, कोई दिक्कत मतलब ढीली हो जाएगी, समझ आ रहा है। और यहाँ पर इसके नीचे में तो कभी ढीली होने का चांस ही नहीं है। आप जब मान लो एक धागा से बांधकर एक मास को ऐसे से करते हो, यहाँ पे कभी ढीला होता है क्या, नहीं, यहाँ पे हमेशा टाइट होता है। क्यों हमेशा टाइट होता है, तो यहाँ पे प्लस है ना। वेलोसिटी आप कुछ भी रखो, ये mg cos थीटा हमेशा हेल्प कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ये mg cos थीटा इसको अपोज कर रहा है। ठीक है, ये नहीं चाह रहा है कि ये ऊपर जाए। ठीक है, तो जब वेलोसिटी अगर कम रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी अगर ये कम रहेगा और ये इसके बराबर हो जाए mv स्क्वायर बाई एल, तो ये धागा क्या हो जाएगी, वो स्लैक कर जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा दे दी, एकदम
धड़ाके से, ठीक है। तो ये वाला इससे है ना चांस है, मैक्सिमम चांस है कि इससे बड़ा ही रहे mv स्क्वायर बाय, क्योंकि v बहुत ज्यादा हम दे दिए, तो टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। तो वही मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, ये सब केस हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कब है ना धागा ढीली हो जाएगी, कहाँ ढीली हो जाएगी, क्यों ढीली हो जाएगी, कितना वेलोसिटी से फेंकेंगे कि ढीली हो जाएगी, ये सब क्वेश्चन बाद में आएंगे। यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। आप लोग इसको नोट करो, है ना, और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, जिस तरह हम लोग टेंशन निकाल रहे थे उसी तरह हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। मान लो कि एक कटोरा है, ठीक है, जिसका सेंटर ये है ना, और यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। अब ब्लॉक की वेलोसिटी मान लो कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये छोटा ब्लॉक है, इतना बड़ा मैंने बना दिया, ठीक है। और लेट से ये जो रेडियस है, ठीक है, सर्कुलर पाथ का कह सकते हो, कैपिटल आर है। तो यहां पे पूछा गया कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन हियर, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे टेंशन में हम लोग कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्व करना है। तो देख लो कैसे सॉल्व करना है। देखो बाबू, नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ये तो मालूम है। mg आपका यहां लगेगा, ठीक है। और एक फोर्स कौन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो किधर लगता है, सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो देखो इसका सेंटर कुछ इस तरफ है ना, सेंटर से मिलने जा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन यानी इस तरफ क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाई कैपिटल R लगेगा, ठीक है। अब बस एंगल का थोड़ा सा खेल है ना, इसको एक तरफ ले जाना होगा ताकि हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकाल सके। तो चलो ले ही जाते हैं हम लोग। फिर मैं यहाँ पे एंगल भूल गया हूँ, ये थीटा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है, कि कहाँ पे हो तुम। तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो mg का एक कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, mg cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, और इधर mg sin थीटा आ जाएगा। और mg sin थीटा का नॉर्मल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर फोर्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है। तो बस नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, यानी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई कैपिटल R। बस दैट्स इट, इतना ही आपको करना है यहाँ पर। तो देख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन निकालना लगभग आसानी आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो ये सब बेसिकली मैं बेसिक बता रहा हूँ, ताकि इसके बाद जो हार्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बहुत चीजें करनी होगी, वहां पर ही आप छटपट करते जाओ, ठीक है। तो ये चीज है ना, तो अंडरमाइन मत करना कि एक लाइन में ये तो आंसर आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना इतना इजी आप लोग को नीट ही में पूछ सकता है, मेंस में तो नहीं पूछेगा इतना। क्या पूछेगा वो मैं बताऊंगा, डिस्कस भी करूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ कि क्या सीखे हम लोग। केस 1 है ना, कुछ आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर। क्या पहला क्वेश्चन, क्या रेडियल सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन मैं पूछ रहा हूँ कि ये केस पॉसिबल है कि नहीं, इन सर्कुलर मोशन ये केस पॉसिबल है कि नहीं। रेडियल एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0, ये पॉसिबल है कि नहीं सर्कुलर मोशन, सोच के बताना। रेडियल एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, कब पॉसिबल है ये। तो ये बात हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे हैं, ये कुछ नया नहीं है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पॉसिबल होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होगा, स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होगी। अब जैसे कि अभी जो हम लोग धागा वाला जो ये पढ़ रहे थे, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, यहाँ पे देख रहे थे एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जी साइन थीटा आ रहा था, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ आपको, आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको जब हम लोग यहाँ पे ले गए थे थीटा एंगल पे, ठीक है, ऐसे करके सर्कुलर पाथ था, ठीक है। तो यहाँ पे mg आया था और इधर एक कंपोनेंट क्या आ गया था, mg sin थीटा आ गया था, याद है आप लोग को, ये थीटा हो रहा था, तो इधर क्या आ गया था, mg sin थीटा। mg sin थीटा से हम लोग देखे थे एक्सीलरेशन क्या आ गया था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन g sin थीटा आ गया था। तो ये g sin थीटा क्या करेगा, अगर आप इसको इस तरफ भेजे हो तो g sin थीटा एक्सीलरेशन देखो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को, इसकी स्पीड के मैग्नीट्यूड को ये क्या करेगा, कम करता जाएगा। तभी तो देख लो कि पेंडुलम में है ना, या धागा में जो मास अटैच करता है उसको वेलोसिटी देते हो तो ऊपर जाके थोड़ा रुक जाता है, फिर वापस आ जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड 0 हो गई है। तो दिस इज नॉट ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज हियर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज प्लेइंग इट्स रोल।
सो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यही केस पूछा था, रेडियल एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ, यहाँ पे रेडियल एक्सीलरेशन 0 नहीं है, यहाँ पे रेडियल एक्सीलरेशन v²/L है ना, जो कि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो दिस इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहां पे ये वाला चीज पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है, ये देख लो, ये मैं क्या पूछ दिया, रेडियल एक्सीलरेशन 0 और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0, ये किस केस में पॉसिबल है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो कि कभी भी सर्कुलर मोशन होगा तो रेडियल एक्सीलरेशन इज मस्ट, है ना, ये मैं स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्युइटी आ रही होगी आप लोग के दिमाग में, लेकिन हम लोग देखते हैं, है ना, ट्रिकी क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको कहा था। देखो यहाँ पर क्या है, मान लो कि ये पेंडुलम है, ठीक है, इसको जब आप वेलोसिटी देते हो, ठीक है, और ये मान लो कम वेलोसिटी देते हो, ये मैक्सिमम इसी पाथ पे पहुंच पाता है, यहीं तक पहुंच पाता है, और इसके बाद ये ऑसिलेट करता है यहां से यहां तक। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो मास m है, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, है ना, सिंपल देखते हैं, या क्या क्या एक्सीलरेशन, है ना, प्ले आएगा। तो एक तो बाबू यहाँ पे थीटा अगर है तो एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन g sin थीटा होगा, ये हम लोग देख चुके हैं इस केस से। ठीक है, g sin थीटा आएगा, इसीलिए तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है ना, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो वेलोसिटी 0 है, मानते हो इस चीज को। तो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/L, है ना, या r रेडियस, मैं यहाँ पे लेंथ L ले रहा हूं। ठीक है, v²/L, v कहां की वेलोसिटी होती है, उस पॉइंट की, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी होती है। ठीक है, या स्पीड को जो होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड से हम लोग को मतलब है। ठीक है, तो यहाँ की ये वेलोसिटी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, देख सकते हो 0 है। तो इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 है, तो रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यस इट is possible, but at a particular instant, not throughout the motion, है ना, throughout the motion it is never possible that radial acceleration will be 0 and there will be tangential acceleration. It is never possible in a circular motion, but at a particular instant it can be possible, as you can see from this example. मैं लिख देता हूं यहाँ पर at a particular instant, yes it is possible. Instant, it is possible. ठीक है, तो क्वेश्चन में किस सेंस में कह रहा है ये देखना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको दिखा है इन सर्कुलर मोशन, नहीं थ्रू आउट सर्कुलर मोशन, क्या रेडियल एक्सीलरेशन 0 हो सकता है? नहीं भाई, नहीं हो सकता, आप सही हो। ठीक है, लेकिन अगर है ना किसी, है ना, पूछे कि एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट कैन रेडियल एक्सीलरेशन बी 0, यस इट कैन बी 0, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जांपल। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, है, ये थोड़ा सा क्या कह सकते हो, एजर्सन रीजन का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही एजर्सन रीजन पूछता है यहाँ पर, तो आप लोग इसको नोट करो, फिर एक, है ना, एग्जांपल में समझाता हूं। हाँ, अब हम लोग एक, अब ये क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। इसको टॉपिक हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम। अभी आप लोग सिंपल पेंडुलम देख रहे थे, ऐसे ऐसे करके हो रहा था। ठीक है, यहाँ कोनिकल पेंडुलम है, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, यहाँ कोन बनने वाला है, कोन, है ना, जी आप सही सोच लो, वो जो आइसक्रीम वाला जो कोन होता है वैसे ही कुछ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मान लो कोई बॉब है जिसका मास m है और इसका लेंथ l है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या किए हैं, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इसको ऐसे ऐसे झुला रहे थे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे रख के छोड़ दिए तो ये ऐसे ऐसे करता था। ठीक है, ऑसिलेट करता था, पीरियोडिक मोशन टाइप का। अब यहाँ पर हम लोग को झुलाने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पर कैसे झुला रहे हैं, वेलोसिटी जो हम लोग दे रहे हैं, मान लो इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ धकेल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, मान लो एक ऐसे करके कनेक्टेड है ना, एक ऐसे करके कनेक्टेड है, इसको ऐसे करके अगर आप दोगे, है ना, ऐसे करके तिरछे डायरेक्शन में, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, यहां से छोड़ दे रहे थे, है ना, छोड़ दे रहे थे, या ऐसे करके वेलोसिटी दे रहे थे, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा था। ठीक है, तो ये वाला मोशन और ये वाला मोशन में फर्क है बाबू। क्या फर्क है, ये वाला जो मोशन हो रहा है इसमें सेंटर ऊपर है, तो एक वर्टिकल सर्कल बन रहा है ना, एक वर्टिकल सर्कल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है। ठीक है, कैसे हम लोग दिए मोशन, एक धागा था, है ना, ऐसे करके, इसको ऐसे करके यहाँ पे
वेलोसिटी दी है, तो ये ऐसे ऐसे करके मूव करेगा। इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा। तो जब ऐसे ऐसे करके मूव करेगा तो इट विल फॉर्म अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, है ना। एंड इन प्रीवियस क्वेश्चंस व्हेन वी वर टेकिंग एग्जांपल ऑफ टेंशन, ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट अ वर्टिकल सर्कल। तो यहां पर मैं डायग्राम बना लेता हूं इसका, ऐसे करके। आई होप आप डायग्राम समझ में पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब मैं बोर्ड को छीन के तो बना नहीं सकता हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ऐसा करके ये कोई हॉरिजॉन्टल बना, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया, है ना, सामने इसके जस्ट सामने सेंटर होगा। तो समझ में आ रहा है, ये क्रॉस साइन का वेलोसिटी का मतलब क्या है, अंदर की तरफ भेजना है, तो ये ऐसे ऐसे करके रिवॉल्व करेगा। देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन होता है, तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना है यहाँ पे। दिस सर्कल इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बना। अब सर्कल बना, रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल का जानना, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया, इसका रेडियस निकाल सकते हो क्या तुम लोग, ये थीटा एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका एल कॉस थीटा ये होगा और इसका एल साइन थीटा रेडियस होगा। अब ये कैसे साइन थीटा ये करना आप लोग जानते होंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ रेडियस इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा, धागा में टेंशन की लग रहा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो किधर लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बाबू याद रखो हमेशा मेरी बात, मैं क्या बोलता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, जो रेडियल लाइन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो देखो रेडियल लाइन इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ mv स्क्वायर बाय कैपिटल आर लग रहा है, ठीक है, ये mv स्क्वायर बाय कैपिटल आर है। आई होप इट इज क्लियर। मैं इसको अलग से बना देता हूँ यहाँ पर एक डायग्राम, ठीक है। इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, इस डायरेक्शन में mg लग रहा है, और इस डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाय कैपिटल आर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये बेसिकली एंगल थीटा से था, यहाँ पे भी थीटा ऊपर निकाल देते हैं, क्या होगा, देखो ये थीटा है बाबू, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कैसे, वही अल्टरनेटिव रेडियल एंगल, इसको मैं क्या बता रहा हूँ, ये थीटा हो गया। तो इस तरफ टेंशन का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा आ जाएगा, और इसके इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा। देखिए अभी हम लोग ना चाहते हुए भी एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व कर लिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये चीज, टेंशन लिखना आप लोग सीख गए होंगे। अब बस क्या करना है, चूंकि है ना हम लोग नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से देख रहे हैं, तो ये बॉब क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे बस फोर्स को क्या करना है, इक्वेट करना है, फोर्स को बैलेंस करना है। तो वी कैन सी फ्रॉम हियर दैट टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय कैपिटल आर। देख सकते हो ना आप लोग, टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय कैपिटल आर एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। दिस टू देयर आर टू इक्वेशंस, है ना। अब यहाँ पे दो वेरिएबल कोई भी दिया जा सकता है, या तो थीटा नहीं देगा, या टेंशन नहीं देगा, या वेलोसिटी नहीं देगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेना है बस यहाँ पे, ठीक है, जो आपसे पूछ ले, कोई दिक्कत। दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल सॉल्व तो हो ही जाएंगे, है ना। कोई कुछ चीज दिए रहेंगे, जैसे रेडियस दिया रहेगा, है ना, रेडियस नहीं लेंथ देगा तो रेडियस तो पता चल ही जाएगा, और थीटा दिया रहेगा मान लो, तो टेंशन निकाल सकते हो, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। कैसे, देख लो, वेलोसिटी निकालना मैं बता देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, तो क्या आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे टीटी कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, mm कट जाएगा, तो आ जाएगा v स्क्वायर बाय आर जी। तो यहां से देख सकते हो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। लेकिन आर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, आपको तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया जाएगा, तो आर आप निकाल सकते हो कैसे, एल साइन थीटा से। तो बस वहां पे एल साइन थीटा पुट कर दो, तो v इक्वल टू आ जाएगा एल जी साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी निकाल लिए, तो टेंशन क्या होगा ये निकाल ही सकते हो, है ना, इसमें पुट कर दो, ठीक है। या आप यहां से देख सकते हो टेंशन इज इक्वल टू mg बाय cos थीटा, डायरेक्ट ही आ रहा है, ठीक है। तो जो यहां से पूछे आप निकाल सकते हो आराम से। तो बस यही एक कंसेप्ट है कॉनिकल पेंडुलम का, सिंपल कंसेप्ट है। बस टेंशन का यहाँ पे आपको नया चीज क्या मिला, ये जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ठीक है। शायद आपको और कहीं है ना ज्यादा नहीं मिलेगा, हाँ एक दो जगह और मिलेगा सर्कुलर मोशन में आगे, हाँ बिल्कुल निश्चित रहिए, एक दो जगह हॉरिजॉन्टल प्लेन और आएंगे, वहां हम लोग और अच्छे से है ना बड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे। तो
तो आई होप आपको ये कॉनिकल पेंडुलम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन पे डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।